हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसी और कूलर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि ये तो हम सबको पता है कि एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू कूलर, पर क्या आप एक वीडियो में शॉर्ट में टू द पॉइंट बता सकते हैं कि इसका डिफरेंस कितना रहता है? मतलब एसी का जो पावर कंजम्पशन है, कूलर का जो पावर कंजम्पशन है, इसमें बेसिकली कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर आप एक नया एसी या कूलर लेने का सोच रहे हैं तो आपको एसी के तरफ जाना चाहिए कि कूलर के तरफ जाना चाहिए, ये चीज़ें उन्होंने पूछी है। और एफिशिएंट तरीका क्या है इनको यूज़ करने का, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बताता हूं कि एसी का पावर कंजम्पशन और कूलर के पावर कंजम्पशन में बेसिकली कितना डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। अगर आप एक 1.5 टन के एसी की बात करें, यानी कि 1.5 टन के एसी का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो 1.5 टन का एसी लगभग 1200 से 1500 वैट की पावर कंज्यूम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में आपके 1.5 टन का एसी लगभग 1.5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि दिन भर में अगर आप 8 घंटे एसी का यूज़ करते हैं तो 1 घंटे में अगर आपका एसी 1.5 यूनिट्स का पावर कंज्यूम कर रहा है तो 8 घंटे में 10 से 12 यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने वाला है अकेले आपके 1.5 टन के एसी से। तो सबसे पहला तो आप के लिए जो नोटेड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप एक 1.5 टन का एसी ले रहे हैं और रोज़ उसे 8 घंटे भी चला रहे हैं तो एक दिन में 10 से 12 यूनिट्स का पावर कंजम्पशन उस एसी का आपको मिलेगा। कैलकुलेशन के लिए दोस्तों, अगर हम लोग एक दिन का 10 यूनिट भी पकड़ें और अगर आपके एरिया में 8 रुपये पर यूनिट की रेट है तो एक दिन में 80 रुपये का खर्चा आपको एसी के तरफ से होने वाला है। यानी कि मंथली बेसिस पे देखें तो लगभग 2500 का खर्चा अकेला एसी का पावर कंजम्पशन रहेगा। यानी कि आपके एसी का जो बिल आएगा वही लगभग 2500 रुपये होने वाला है। बाकी जो आपके घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, क्योंकि फ्रिज भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी चल रही है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग ऐड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि 1.5 टन का अगर एसी है और रोज़ अगर आप उसे 8 घंटे चला रहे हैं तो अकेले एसी का बिल ही 2500 रुपये एक महीने में आपका आने वाला है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कूलर के बारे में। तो कूलर भी अलग अलग साइज़ के आते हैं जिसके वजह से उनकी जो पावर रेटिंग है वो भी वेरी करती है। बट अगर आप एक कूलर लेते हैं जिसकी पावर रेटिंग 150 से 300 वैट की है और इस कूलर को अगर आप 8 घंटे चलाते हैं तो ये कूलर एक दिन में 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा। ये मैं थोड़ा जोर देके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा एसी था ये 1 घंटे में 1.5 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, पर आपका जो कूलर है ये जो लगभग 150 से 300 वैट पावर रेटिंग का है ये पूरे दिन भर में 1.5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। तो आप यहीं देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। एसी 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कूलर पूरे दिन भर में, यानी कि जब आप 8 घंटे एक दिन में उसको यूज़ करेंगे तो उस 8 आवर्स का जो पावर कंजम्पशन रहेगा वो 1.5 यूनिट्स पर डे का रहेगा। इसको दोस्तों जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग एक दिन में 12 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कूलर के तरफ से आपको मिलने वाला है। यानी कि महीने में लगभग 350 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपको कूलर के तरफ से मिलेगा। तो जब हम लोग एसी के बारे में बात कर रहे थे तो एसी एक दिन में 80 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा था और महीने भर में लगभग 2500 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा था। कूलर के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कूलर एक दिन में 12 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है और महीने भर में लगभग 350 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है। तो बहुत डिफरेंस है, कहाँ 2500 रुपये एसी का पावर कंजम्पशन और 350 रुपये कूलर के पावर कंपैरिजन में। अब यहाँ दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो आपको कूलर लेना चाहिए, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आपको एसी ले लेना चाहिए। बट अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको दिन में कूलर और रात में एसी चलाना चाहिए। इससे आप कहीं ना कहीं पावर को बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप 8 घंटे एसी नहीं चलाते हैं, 2 से 3 घंटे एसी चलाते हैं, उसके बाद अगर आप कूलर चला लेते हैं तो भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
एसी के साथ अगर आप बहुत ही स्लो स्पीड में फ़ैन का भी एक एयर सर्कुलेशन रखते हैं तो उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एसी होते हुए भी समहाउ आपकी हेल्प करेगी इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, इस गर्मी आप एसी के तरफ जाना चाहते हैं या कूलर के तरफ, मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और अगर आपके यहाँ पर एसी है तो आप दिन में कितने घंटे उसे यूज़ करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।